MBBS। थैंक्स सर। ये माला आप मम्मी को पहनाइए। बहुत बधाई सर आपको। आओ सर। ब्रदर, JEE। ये मेरा बच्चा है। हाँ बैठिए। सबसे पहले अपना नाम बताओ और MBBS के सिलेक्शन में कैसा फील कर रहे हैं ये बताओ। नाम शिवंश नारायण रांडल है। अच्छा लग रहा है सर, रिलैक्स लग रहा है। बहुत प्रेशर था क्या? ना पिछले साल 100 मार्क थे तो इसलिए ज़्यादा था कि होगा कि नहीं होगा। थोड़ा इसके अंदर तो इधर थोड़ा सा पास। पिछले बार बहुत कम थे, 100 थे, तो इसलिए डर था कि होगा कि नहीं टाइम में। एक मिनट, पिछले बार 100 मार्क्स थे? हाँ 100, बस 12th ही फेल किए साथ में। पिछले साल 12 था? फेल भी किए थे। 12th में फेल हुए थे, मतलब फिजिक्स में कंपार्टमेंट गई थी। फिजिक्स में कंपार्टमेंट गई, केमिस्ट्री में ग्रेस मिले थे। केमिस्ट्री में ग्रेस मिला। हाँ। थोड़ा विस्तार से बताओ। मतलब ऐसा था कि 2 साल में पढ़ाई छोड़ दी थी बेसिक, मतलब इसको बोलते हैं असली छलांग। थोड़ा विस्तार से बताओ। 12th में कंपार्टमेंट और अगले साल MBBS। हाँ सर। सर ये सर मतलब अलग दोस्तों के साथ रहने लगे थे। गर्व से कहना किसी को कि मैंने 12th में फेल हूँ भैया, देखो मैं कर सकता हूँ। तुम 98 ला करके रोते हो। नहीं मतलब परसिवेंस कर, मतलब कंसिस्टेंट रहे 1 साल तो हो सकता है, मतलब कंसिस्टेंसी करे तो 1 साल। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो पार्टी दो फिर सबको आप। सर दीदी बहुत मेहनत किए हो क्या? हाँ सर, मतलब 1 साल मतलब मैं 13-14 घंटे रोज किए। कब आए करियर जोन आप? जून 15 तरफ ज्वाइन किया तुमने। मतलब लास्ट ईयर ना? हाँ लास्ट ईयर। एक ही साल रहे? 1 साल। और लास्ट ईयर आपका 12th में गड़बड़ था? हाँ सर पूरा मतलब। अब 1 साल में आपने 12th भी करा? आज ही के दिन हमने मतलब अपना कंपार्टमेंट पेपर दिए थे। अच्छा, इसी 1 साल में आपने 12th भी करा? नहीं मतलब सिर्फ पिछले साल कंपार्टमेंट पेपर दिए थे तो। कंपार्टमेंट पेपर दिया था आज के दिन? हाँ आज ही के 1 साल पहले। तो उस समय ये सोच रहे थे कि अगले साल MBBS मिलेगी? मतलब ऐसा कभी अपने पे डाउट नहीं किया था अपना, हम सोचते कर सकते हैं, मेहनत कर 1 साल तो हो सकता है। बहुत मेहनत की है। हाँ हमारे भैया बोलते थे हमको, मतलब वो कि अच्छे से कर हो जाएगा तेरा। टीचर्स के लिए क्या बोलोगे? सर जहाँ सर का बहुत साथ रहा, मतलब 1 साल भर उन्होंने उसे डाउन फील नहीं होने दिया। यार मैं स्पीचलेस हो जा रहा हूँ आपको सुन के। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँगा। मम्मी पापा के लिए क्या बोलोगे? मतलब पोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, मतलब पापा ने कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि तेरा पास बहुत ख़राब है तो आगे नहीं कर पाएगा। कई तो लेट डाउन बहुत करते थे, तो पापा फैमिली से कभी वो नहीं आया। मतलब बाहर जब मिलता था वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा उसे बोल देते थे, लेकिन घर से कभी ऐसा नहीं आया। बाहर से सुनने को मिलता था कि नहीं होगा, डी फार्मेसी कर ले, तू ऐसा कर, तू नहीं कर सकता। ऐसा बहुत लोग बोलते थे कि बाहर जाता फैमिली फंक्शन में। तो सही लोगों की सुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर। मोटिवेटर की सुनना बहुत ज़रूरी है। नहीं हम फिर करियर जोन नहीं रहते, करियर जोन सब स्टाफ अच्छे थे, दोस्त भी यहाँ पे अच्छे थे। यहाँ पे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बहुत था। जैसे निहाल हो गए, सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मदद करते थे कभी। कमाल कर दिया यार आपने। थैंक्स सर। और आपको तो बहुत गर्व होना चाहिए, कमाल कर दिया लड़के ने। आगे कभी किसी को गर्व से बोलना कि 12th में नहीं था मेरा अच्छा परफॉर्मेंस, और हाँ देखो सर। मैंने 1 साल में कर दिया हूँ जिसके लिए तुम लोग 3 साल लग रहे हैं। हाँ सर। अभी अब जीवन में कभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करना। नहीं करेंगे। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, ये भरोसा रहना चाहिए कि हर कुछ निपटा देंगे। हाँ सर। हर समस्या से निपट लेंगे। ईश्वर ने इतनी प्रतिभा दिया है, बिल्कुल कर लोगे। हाँ बहुत सर। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे इनके लिए? तालियां बजा लीजिए यार, कमाल कर दिया। श्रीवंश के लिए बोलूँगी। घर में हम वासु बोलते हैं इसको, और कोचिंग में इसको श्री नया नाम मिला है, श्री। कोचिंग में श्री बोलते हैं और घर में वासु? घर में वासु बोलते हैं। सर हम लोग गोंदिया से ही हैं। अब हमारा प्रॉपर गाँव शरवा टोला है और हम रहते हैं गणेश नगर में, गोंदिया में। तो श्रीवंश विवेक मंदिर का स्टूडेंट था यहाँ गोंदिया में। तो श्रीवंश पहले से बहुत होशियार, अभी इसके क्लास के भी बच्चे यहाँ पर, तो फर्स्ट प्राइज़ श्रीवंश रैंक डाले। फर्स्ट प्राइज़ जब होता था तो आता था इसका। तो लेकिन 10th में भी अच्छा था इसका, 97.4 10th का, 94.7 10th का था। लेकिन इसके पापा आर्मी में सूबेदार मेजर, तो इनका था कि सैनिक स्कूल में इसको 11th-12th में डाल देते हैं। जो इसकी जर्नी थी मैं वो आपको बता रही हूँ। तो 11th-12th में हमने इसको जोधपुर सैनिक स्कूल में डाल दिया, और उस समय भैया भी मतलब सर वहाँ थे जोधपुर साइड।
तो इसका रहा ऐसा कि छुट्टियों में घर आना, फिर कभी इसने मेरे बिना कहीं रहता नहीं था, कुछ नहीं। तो इसका ऐसा होता था कि मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, फिर इसके पेट में दर्द, ये दर्द। इस वजह से इसका 11th 12th इतना ख़राब गया कि इसके 12th में भी इसको मतलब फिजिक्स में फेल हो गया, ये एक पेपर बैक हो गया इसका। और इसको नीट में 100 मार्क आए थे। तो फिर सबका रहता है ना कि नीट में 100 मार्क स्कोर किया। अभी अच्छे अच्छे जो बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे, वो भी क्वालिफाइड तो हो जाते हैं कम से कम नीट। वासु को जानते थे जहाँ हम रहते थे, और जो रिलेशन वाले थे जो मेरे, तो बोलते थे कि नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा, श्रीवंश कर लेगा। लेकिन जो 2 साल की जो जर्नी थी 11th 12th की, वो मुझे और इसके पापा को ही मालूम था कि श्रीवंश रंग डाले 10th में क्या था और 11th 12th में क्या हो गया। ये सिर्फ मुझे और इसके पापा को ही पता था, और मेरी बड़ी सिस्टर को पता था कि श्रीवंश का ऐसा ऐसा है। लेकिन हम लोग ने सपोर्ट किया, हमको यकीन था कि वासु का कर लेगा, क्योंकि वो मेहनत करता था। इस मुझसे अच्छा तो शायद सर बताएंगे, क्योंकि 1 साल जो जून में इसको हमने डाला, तो हमने कभी सर हम लोग आए भी नहीं कोचिंग में कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि पढ़ते दिखता था। तो हमको ऐसा विश्वास था, सिर्फ एक विश्वास। मैं कभी कोचिंग में नहीं आई, ये डालने के बाद, सिलेक्शन के बाद दूसरी बार। पहले जब एडमिशन के समय हम आए थे, और आज सिलेक्शन के बाद आए हैं। सिर्फ एक विश्वास था, और वो माँ बाप क्या है, हर बच्चे माँ बाप विश्वास करते हैं बच्चे के ऊपर, लेकिन बच्चे दिखना भी चाहिए। करते दिखता है तो बच्चे विश्वास, पेरेंट्स विश्वास करते हैं क्या कर लेगा वो। ये था, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और सर थैंक यू आपको और करियर जोन टीम को, बहुत सपोर्ट रहा आप लोग का। जो श्रीवंश रंग डाले जो बीच में 2 साल जो ब्रेक हुआ था, तो क्या था कि इसका क्या था कि फैमिली से दूर, हाँ, फैमिली से दूर होने के कारण कि बच्चा यानी कि अपने पढ़ाई से दूर हो गया। मेरा यही कहना है कि बच्चा को एजुकेशन अगर चाहिए तो बच्चा यानी कि माँ बाप के सपोर्ट में चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को दूसरे दूर भेज दिए और माँ बाप बिल्कुल यानी कि वो हो गया, बीच का लिंक का टूट जाता है। फिर बच्चे का, बच्चा आपको कॉलिंग में बताएगा कुछ, करेगा कुछ और, ये होता है सिस्टम। तो हमारे बच्चे के साथ भी वही था। अभी यहाँ पे जो था गोंदिया में, तो मैं था टच में बिल्कुल था, नहीं कि जगाना झुकाना यानी कि लाना ले जाना, यानी कि पूरा यानी टाइम टू टाइम था ऐसे। और यानी कि आदमी का लाइटली ध्यान होना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है, करके यानी कि डेली यानी कि हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। काम अपन कुछ भी करो, लेकिन बच्चे के ऊपर वॉच पक्का चाहिए, वॉच पक्का चाहिए बच्चे पे। यही मेरा। पापा आर्मी में योद्धा है और बालक जीवन में योद्धा है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी फैमिली को। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए। शिवा है सर बस वही कि भैया पे प्राउड है, मतलब भैया ने निकाल ली तो अगले साल हमें भी निकालना है जी। सर भैया ने सर नहीं- भैया के लिए 1 साल मॉर्निंग का डब्बा टिफिन 1 साल तो इसी ने लाया है, इसी ने लाया टिफिन। 8:30 बजे आता था, टिफिन लेके आता था इसके लिए एक बार टिफिन आता था, फिर 11 बजे घर आता था। रात को। उसने भी बहुत मेहनत किया आपके लिए। हाँ, अभी आपको भी बहुत मेहनत करनी है अभी इस साल, और सीधा IIT। बहुत शुभकामनाएं थैंक्स सर, और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और जीवन में ऐसे ही लड़ते रहना और बहुत आगे जाना। हाँ सर।